हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज ये मैथ्स की दूसरी क्लास है और ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु का मूल्य 20% घटने के बाद 640 हो जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या है। तो वस्तु का मूल्य जो होगा वो कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। ठीक है, 100% होगा। उसमें क्या बताया जा रहा है कि 20% घटने के बाद 100% में 20% अगर घटा दिया जाए तो कितना होगा, 80%। घटने के बाद वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 80%। और ये 80% किसके बराबर है, 640 के। 0 से 0 गया, 8 से 64 गया 8 बार में। ठीक है, अब देखिए 1% की वैल्यू निकल के आई है 8, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 800। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो वस्तु का मूल्य क्या था, पहले 800 रुपये था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 40% और 60% का अंतर 40 है तो वह संख्या क्या है। तो संख्या क्या होगा दोस्तों, अपने आप में 100% होगा। वो संख्या क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। अब हमें पता क्या है, 40%, क्वेश्चन में है 40% और 60% का अंतर 40 है। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 40, तो इन दोनों में अंतर कितने परसेंट का है, 20% का अंतर है। और ये 20% का जो अंतर है किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो 20% बराबर 40। अब 20 से 40 दो बार में कटेगा, तो 1% की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 200। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है गाइस, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, 100% होंगे अपने आप में। तो 100% में यहाँ क्या है, 60% लड़के हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 60% लड़के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 60% अगर लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ होंगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें रेशियो का यहाँ कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और उस पर 10% छूट दी जाती है। छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य है दोस्तों 500 रुपये है, तो अंकित मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। 100% बराबर कितना है, 500 रुपये। अब इसमें 10% की छूट दी जाती है, तो छूट के बाद मूल्य क्या होगा। तो 10%, 100 में से जब 10% छूट दिया जाएगा तो वो 90% पे मिलेगा। तो छूट के बाद 90% पे मिलेगा, तो छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे हमें पता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें पता है 100% की वैल्यू 500 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5। 90% की वैल्यू 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 9×5=45, 10। ये है छूट के बाद का मूल्य। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र 90 अंक लाता है जो कुल अंकों का 60% है, तो परीक्षा में कुल अंक कितने थे या क्या है। तो कुल अंक, टोटल अंक दोस्तों अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, टोटल अंक कितना होगा, 100%। यहाँ हमें पता है कि 60% जो है वो 90 के बराबर है। 90 अंक लाता है एग्ज़ाम में जो कुल अंकों का 60% है, यानी कि 60% की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 90 है। निकालना क्या है, कुल अंक यानी कि 100% निकालना है। तो 0 से 0 जाएगा। ठीक है,
तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 9/6। ठीक है, 1% की वैल्यू हमें पता है, तो अब 100% निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू कितना है? 9/6। तो 100% की वैल्यू 9/6 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए, 3 से ये जाएगा 2 बार, 3 से ये भी जाएगा 3 बार, 2 से 100 कटेगा कितने बार में? 50 बार। अब इस 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 50 या 150। टोटल अंक कितने थे एग्जाम में? 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय का 20% है और बी की आय 25,000 है, तो ए की आय कितनी होगी? ए की आय क्या कह रहा है? ए की आय जो है बी की आय का 120% है। इसका मतलब क्या हुआ? बी अगर 100 रुपये है, ए की आय बी की आय का 120% है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब बी की आय कितनी है? 25,000। ये 100 किसके बराबर है? ये 100 जो है 25,000 के बराबर है, हमें पता है। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, एक किसके बराबर होगा? 250 के बराबर। तो यहाँ एक जो है 250 के बराबर है, तो 120 किसके बराबर होगा? तो 250 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 12 का मल्टीप्लाई 300 होगा, फिर 2 जीरो, 30,000। ए की आय कितनी होगी? 30,000 होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 400 से बढ़कर 500 हो जाती है, कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एकदम इजी क्वेश्चन है। कीमत क्या है? किसी वस्तु की कीमत 400 थी, ये बढ़ के कितनी होगी? 500। अब कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये निकालनी है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वैसे 100 बढ़े, ठीक है, कीमत कितनी बढ़ी? 100 बढ़ी, 100 रुपये की वृद्धि हुई, 400 था 500 हो गया, तो 100 रुपये बढ़े, तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़े? 400 के रिस्पेक्ट में। तो बट्टे 400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 100 कटेगा 25 बार। इसका मतलब 25% की वृद्धि हुई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 5% 25 है तो संख्या कितनी होगी? संख्या हमेशा अपने आप में कितनी होगी? 100%। तो वही 100% निकाल लो। 5% हमें पता है 25 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? इसको इसमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 से करोगे, 20 पंचे 100, इसको भी 20 से कर दो, 25 दूनी 50, 10500। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्रों में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 40 छात्रों में से 20% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 20% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या टोटल कितना है? 40 है, ठीक है। लड़कियां 20% है, तो 80%, बाकी जो भी बचेगा 80% वो क्या होंगे? लड़के होंगे। तो 80 के बट्टे में 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 चौके 32। ऑप्शन डी।